चलिए, आप पहले अपना नाम, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सुधा वर्मा है। मैं ग्राम नारधी की निवासी हूँ। मैं मितानिन कार्यक्रम से जुड़ी हूँ 2019 से। अच्छा, तो आप क्या तकलीफ थी आपको, किस विषय में, किस कारण आप हमारे न्यूरो थेरेपी सेंटर में दिखाने आए थे? मेरे को मतलब कमजोरी महसूस होती थी। पहले मेरे तबीयत 26 मार्च तक की तबीयत खराब है, वो तो ट्रीटमेंट चल रही थी, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाई थी जी। तो वहाँ मतलब एक तो हॉस्पिटल में दिखाई थी तो शुगर का ट्रीटमेंट किया, लेकिन शुगर था ही नहीं मेरे को, और शुगर का दवाई चला रहे थे। उसके बाद एक डॉक्टर के पास गई तो MRI कराने के बोले जी। तो MRI कराई तो मतलब ये गर्दन का और कमर का नस चिपका है ऐसे करके बोले। तो फिर वो 4 महीना तक दवाई खिलाई मेरे को। अच्छा, 4 महीना तक? हाँ, न्यूरो सर्जन के पास गई थी। अच्छा। तो 4 महीना दवाई खिलाई, फिर दवाई में मतलब 1% भी कम नहीं हुआ। मतलब दर्द में भी कुछ कमी महसूस नहीं हो रही? दर्द में भी कमी महसूस नहीं हुआ। जी जी। फिर मैं दवाई रोक दी। तो उस समय क्या क्या तकलीफ हुआ करती थी आपको? उस समय मेरे को मतलब वही चक्कर आती थी और एकदम ज्यादा कमजोरी महसूस होती थी। बहुत ज्यादा कमजोरी। हाँ, तो यहाँ भिलाई 3 में हमारी आरोग्य पीठ के न्यूरोथेरेपी सेंटर में यहाँ का एड्रेस कौन दिया आपको, कैसा पता चला यहाँ मेरे यहाँ पहुंचे आप? मेरे हस्बैंड गोपाल टेलर्स है, वहाँ आते हैं जॉब करने के लिए, तो उसमें अमर मेघवानी करके हैं उसका सेठ, वो बताए तो यहाँ का एड्रेस दिए, फिर वो यहाँ लेके आए। तो अभी आपका कितना दिन हुआ इलाज? लगभग 10 दिन का। 10 दिन के इलाज में और पहले से क्या फर्क महसूस कर रहे हैं आप? 10 दिन के इलाज में बहुत फर्क महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि मैं अब तक ठीक हो रही हूँ पूरा, ऐसा करके लगता है। अब अपने आप में बताना चाहेंगे तो कितना % अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे हैं पहले से? मैं वही 60% बेहतर महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर न्यूरोथेरेपी के बारे में कुछ कहना है किसी से तो क्या कहेंगे? मैं उसको यही सलाह दूंगी कि अगर वो अंग्रेजी दवाई खा रहे हैं तो वो कुछ दिन के लिए या 1-2 माह के लिए वो ठीक कर देंगे, फिर बाद में हो जाएंगे। और न्यूरोथेरेपिस्ट है वो जड़ से ही इलाज करते हैं। थोड़ा टाइम मतलब बीमारी देख के, मतलब बीमारी के जड़ पर इलाज होती है। बीमारी के जड़ पर। आप उस बीमारी में घर में क्या बोलते थे? मन में सोच के परेशान हो जाती है, ऐसे सोचते थे बेचारे, है ना? हाँ। तो यहाँ आने के बाद दोनों का इलाज हो रही है? हाँ सर। और आप विशेष करके कल के इलाज के बारे में बता रहे थे, कल के इलाज के बाद क्या विशेष बहुत बेहतर महसूस किए? हाँ। क्या हुआ था कल तक, क्या था? मतलब वो चलने में मेरे को प्रॉब्लम होती थी, मतलब गिर जाऊंगी ऐसे लगती थी। थोड़ा चलती हूँ तो मतलब मेरा पैर नहीं चलेंगे ऐसे, लेकिन कल जो थेरेपिस्ट दिया सर उससे ना मेरे को बेहतर महसूस हुआ और पूरा काम भी की, और ऐसा लगता है कि अब मैं अपने काम में बाहर निकलूंगी। अभी तक काम भी नहीं कर पा रहे? 10 दिन तक मैं घर से नहीं निकली। देखिए, अगर किसी भी बीमारी के साथ लंबी समय गुजारने के बाद उस व्यक्ति के मन में एक तनाव डेवलप होने लगती है, और दूसरा एक्सपीरियंस और भी एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहिए। जो आपका अंदर जो पेट में जो कंडीशन होती थी, है ना, जो स्थिति, जो लक्षण महसूस करते थे आप, उसके पीछे कारण क्या था? घर में किसी और का बीमारी था कुछ, उस वजह से आपको परेशानी महसूस की? मतलब उस लक्षण को देखते क्या बता रहे थे अभी मेरे को थोड़ी देर पहले? हाँ, मतलब मेरे परिवार में एक घटना घटी है, उसको ना कैंसर था और वो पेट में ना गोला हो गया था, तो उसको देखती थी ना तो मेरे मन में भी डर लगता कि मेरे पेट में जो 1-2 मिनट के लिए गर्मी एकदम गरम लगते थे सर, तो उसको देखती थी ना तो डर लगती, तो ऐसा लगता था कि मेरे पेट में भी कुछ हो गए हैं, मेरे को भी लंबी बीमारी हो गई है। डॉक्टर्स पहचान नहीं पा रहे, डॉक्टर्स पर ही शक होने लग गई, है ना? इतना डॉक्टर के पास जा रही हूँ, डॉक्टर पहचान नहीं पा रहे हैं, तो ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे करके दिमाग में चल रहा था सर। देखिए, एक्चुअली ये स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से जुड़ी हुई है, और दूसरी बात घर में एक एक्सपीरियंस ऐसा देखे हैं जो कैंसर के पेशेंट थे, तो जिस वजह से इनको और क्या बोलते हैं, हेल्थ अवेयरनेस के साथ साथ एक फियर भी डेवलप हो गई। अवेयरनेस तो बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अवेयरनेस क्या हुआ, वो कहने का फियर में कन्वर्ट हुई। इसको कहते हैं एंग्जाइटी न्यूरोसिस, है ना? तो एंग्जाइटी न्यूरोसिस में क्या होती है, बीमारी ना होते हुए भी सारी बीमारियों का लक्षण अपने अंदर महसूस करना, ठीक है? तो वही हुआ, क्योंकि एक बीमारी का भय था, और
अगर मान के चले पर्टिकुलर किसी बीमारी का नाम से डर रहे हैं वो, जैसे कैंसर का नाम से, किसी अन्य बीमारी का, इसे हाइपोकॉन्ड्रियल न्यूरोसिस भी कहा जाता है साइकोलॉजी में, है ना। तो हाइपोकॉन्ड्रियल न्यूरोसिस और क्या बोलते ये जो अपना मन के समस्या के कारण होने वाली एंजाइटी न्यूरोसिस, ये सारी चीजें तनाव के कारण ही होती है। एक भ्रमित विचार मन में उत्पन्न होती है परिस्थितियों के आधार पर। तो वहां पर थोड़ी काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, इनका अंदर बीमारी है या नहीं, उसका विस्तार से समझाना पड़ता है। ये सारी चीजें काउंसलिंग के बाद जब हमने तो किए, जो पेट के संबंधित कुछ इलाज किए हैं और उसके मन के संबंधित भी कुछ इलाज किया गया है ना, इसका ब्रेन के केमिकल्स को सीक्रेट करने के लिए। तो एक ही दिन में, अब कल और आज में, इस विषय में कितना % महसूस कर रहे हैं बेहतरीन? मैं 60% महसूस कर रही हूँ। एक ही दिन में 60%। ये 100% क्यूरेबल डिसीजेस है, ठीक है। अगर मान के चलिए मन में भी समस्या है, हम शरीर के लिए इलाज करते जा रहे हो, इलाज कभी कारगर नहीं होता। और अगर शरीर में समस्या है, मन के लिए इलाज करते रहते तो भी कारगर नहीं होता। मन और शरीर दोनों को इलाज करना पड़ता है, कभी भी मन और शरीर अलग नहीं होता। शारीरिक समस्या धीरे धीरे मन से जुड़ जाती है, मन की समस्या धीरे धीरे शरीर से जुड़ जाती है। माने कोई भी बीमारी हो, जब तक साइकोसोमेटिक ही मान के चलना पड़ता है कि चाहे शरीर से शुरू होकर मन तक पहुंचा हो या मन से शुरू होकर शरीर तक पहुंचा हो। तो इस बहन का वही हुई है। ऑलरेडी शरीर में सर्वाइकल समस्या थी और लंबर लॉर्डोसिस था। ये सारी चीजें समस्याओं के साथ साथ इस घर में कुछ एक्सपीरियंस जो है, ये सारी चीजें मिला के इस बहन को कितने समय से आप इलाज करवा रहे थे, समस्या से पीड़ित थे? मैं वही चक्कर आ रही थी और कमजोरी। कितना समय से, कितने टाइम से? मार्च से लगातार समस्या में थी, ठीक है। चलो ठीक है, अब आप पूरी तरह 100% ठीक होने की संभावना है, आप ठीक हो भी जाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।